चलिए फिर चालू करते हैं। आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो चलिए फिर पहली प्रॉपर्टी जानते हैं। तो जैसे कि स्लाइड में लिखी है पहली प्रॉपर्टी कि अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। तो अगर एग्जांपल में देखें तो ऐसी होगी, जैसे मैंने एक डिटरमिनेंट लिखी A1 B1 C1 और दूसरी रो के सारे एलिमेंट मैंने क्या कर दिए? जीरो कर दिए और तीसरी रो को फिर से लिख लिया। ठीक है, तो यहां पर ये पहली प्रॉपर्टी का नियम लग जाएगा क्योंकि इसके सारे एलिमेंट जीरो है। अच्छा, मैंने बताया था डिटरमिनेंट को डेल से दिखाते हैं और देखो मैंने डिटरमिनेंट की जगह कहीं कहीं पर डेल का यूज किया है कि डेल बराबर जीरो, तो डेल डिटरमिनेंट का सिंबल ही होता है। तो देखो R2 रो के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो हम इसका जब आंसर लिखेंगे तो जीरो लिख देंगे और कारण में क्या लिख देंगे कि बिकॉज R2 रो इज क्या है? जीरो है। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई, अगर सारे एलिमेंट जीरो होंगे तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या आएगी? जीरो आएगी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? तो दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो आइडेंटिकल होती हैं, कोई भी दो रो क्या होंगी? आइडेंटिकल होंगी। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर वो आइडेंटिकल मींस एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे होंगे तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या आएगी? जीरो आएगी। चलिए फिर इसको देखते हैं। बस हम देखो नियम आपका लिखा हुआ है, हम उसको आपको सिंबल में दिखा रहे हैं कैसे पहचानना है और क्या लिखना है। तो मैंने कहा दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होने चाहिए। अब ये आपकी मर्जी पर है, चाहे रो को इक्वल करके देख लीजिए और चाहे कॉलम को इक्वल करके देख लीजिए। तो देखिए इसमें भी आप देखें तो ये देखो R1 रो और R2 रो इनके सारे एलिमेंट क्या हैं? सेम है। तो यहां पर भी इसकी वैल्यू जीरो आएगी और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे नियम क्या लिखा जाएगा? R1 इक्वल टू R2। इसी तरह ये कॉलम में भी हो सकता है, हमने रो का एग्जांपल दिया लेकिन कॉलम में भी आए तो यही नियम लिखा जाएगा। अगर मान लो दो कॉलम इक्वल होते तो C1 बराबर C2 लिख देते। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी आती है। तो तीसरी प्रॉपर्टी में कहा गया कि अगर किसी डिटरमिनेंट में रो को मैट्रिक्स में और मैट्रिक्स को रो में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी? वो सेम रहती है। उस डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूं, इसका मतलब A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3 ये मान लो डिटरमिनेंट है। अब इसमें कहा गया कि अगर मैं इसका रो को कॉलम बना दूं, मतलब इसको A1 B1 C1 कर दूं, इसको A2 B2 C2 कर दूं, इसको A3 B3 C3 कर दूं, मतलब कहा गया एक डिटरमिनेंट ये है। अब इसमें कहा गया कि अगर रो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तब भी इन दोनों की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर मैं बात करूं तो ये डिटरमिनेंट मान लो ये मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट है। क्या है? मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट है। तो ये मैट्रिक्स ये ए डैश का डिटरमिनेंट होगा। इससे ये पता चला कि मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट जो होता है वैल्यू, अर्थात वैल्यू, डिटरमिनेंट का मतलब वैल्यू क्या होती है? समान होती है। यहां से निष्कर्ष निकल के आया, ये रूल निकल के आया कि जो कोई मैट्रिक्स होती, मान लो सपोज दैट लेट कर लो कि ये ए मैट्रिक्स से बना हुआ है, ए मैट्रिक्स से बना है, क्योंकि हमें पता है डिटरमिनेंट कहां से बनते हैं? डिटरमिनेंट किसी मैट्रिक्स से बनते हैं। वो मैट्रिक्स की एक स्पेसिफिक वैल्यू को डिनोट करते हैं। तो एक प्रकार से मैट्रिक्स से ही इनका जन्म हुआ है। तो वही कहा गया कि अगर मान लो ये मैट्रिक्स ए से बना हुआ डिटरमिनेंट है तो ये मैट्रिक्स ए डैश से बना हुआ डिटरमिनेंट हुआ। और अगर ये दोनों आपस में बराबर होते इसका मतलब है कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से एंड डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स से ये दोनों ही क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और नियम क्या निकला कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर आता है चौथा नियम। चौथे नियम में कहा गया कि अगर हम डिटरमिनेंट के कोई भी दो रो, जैसे पहले एक डिटरमिनेंट था लेते हैं, ये मैट्रिक्स से बनाए जाते हैं। मान लो कोई मैट्रिक्स थी, उससे हमने डिटरमिनेंट बनाया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब नियम देखते हैं। नियम में कहा गया कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो डिटरमिनेंट में तो वैल्यू तो नहीं बदलेगी, केवल साइन बदलता है। क्या बदलता है? साइन बदलता है। जैसे अगर हम R1 R2 को आपस में क्या कर दे, C1 C2 को आपस में इंटरचेंज कर दे, कॉलम 1 और कॉलम 2, तो मतलब कॉलम 1 पहले लिख दिया और कॉलम 1 बाद में लिख दिया। अगर आप ऐसा करते हो
तो आपका साइन क्या हो जाएगा, साइन बदल के माइनस लग जाता है। तो याद आ गया, समझ में आ गया कि जैसे ही हम 2 रो या 2 कॉलम, अब आप कॉलम बदलिए और ऐसे आप चाहो तो इसमें रो बदल लो, इन दोनों को आपस में बदलो, तब भी क्या होगा, वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन निगेटिव आ जाएगा। तो अगर हम इसको उठा के ऊपर कर दे, इसको उठा के नीचे कर दे, तो क्या बनेगी, A2 B2 C2 A1 B1 C1 A3 B3 C3। तो आपको समझ में आ गया कि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने पर क्या लग जाता है, वैल्यू पर कोई फर्क नहीं आता है, केवल साइन ही बदलते हैं। चलिए फिर आगे का नियम देखते हैं। तो हम लोग समझ में आ गए सारे, कोई दिक्कत तो नहीं, बस ये हथियार है। देखो रूल का मतलब हथियार है, कब चलाना है ये तो तुम्हें डिसाइड करना होगा। अब ये तो दे दिया जाता है कि ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है। अब ये तो भाई बुद्धिमान आदमी चलाता है तो उसका नाम होता है, बेवकूफों के तो पता चला कब कौन चला दे, तो फिर उसका कोई मतलब थोड़ी है। हथियार रखने की काबिलियत भी होनी चाहिए। आइए फिर हम अपनी पांचवी प्रॉपर्टी पर आते हैं। ठीक है, तो पांचवी प्रॉपर्टी में मैंने मैट्रिक्स से लिख ली है, अब मैं बताता हूं प्रॉपर्टी क्या है। तो प्रॉपर्टी में ये कहा गया कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट के किसी भी रो या कॉलम को किसी भी कांस्टेंट के से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू उस कांस्टेंट के उतने ही टाइम बढ़ जाएगी, उतने ही गुना बढ़ जाएगी। अब आते हैं, जैसे हम अगर इसमें लिखे कि R1 को मैंने किससे कर दिया, K से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, K से। तो नेक्स्ट जो मैट्रिक्स बनेगी, मैं पहले मैट्रिक्स की बात करता हूं, तो क्या बनेगी, K1A, मान लो उसका नाम मैं B रख लूं, मैट्रिक्स सॉरी नहीं, ये नेक्स्ट डिटरमिनेंट बनेगा। ठीक है, तो K1A K1B1 और K1C1 बनेगा। ठीक है, ये नया डिटरमिनेंट हमने मान लो इसको B मान लिया। बाकी मुझे दिखाना है कि ये वाला पुराने वाले का क्या है, K टाइम है, ये प्रूफ करना है। तो आइए चला, अगर मैं इसका एक्सपेंशन करूं तो एक्सपेंशन देखो मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था, जैसे किसी के थ्रू कर सकते। तो मान लो मैं इसका एक्सपेंशन R1 के थ्रू कर रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, पहले मैं पहला एलिमेंट उतारूंगा, फिर ये रो कॉलम काट के डिब्बा उतारूंगा, फिर दूसरा एलिमेंट उतारूंगा माइनस KB1 उतारूंगा, फिर रो कॉलम काटूंगा, तो जो बचेगा उसको डिब्बे में उतार लेंगे। तो पहला एलिमेंट डिब्बा, दूसरा एलिमेंट डिब्बा, तीसरा एलिमेंट डिब्बा उतार लिया। अब अगर इसमें से K कॉमन ले ले तो हमारा क्या आया, A1 डिब्बा माइनस B1 डिब्बा और प्लस C1 डिब्बा। अब देखो ये मैंने डिब्बे को नहीं खोला, रो कॉलम के एलिमेंट रखने थे, वो एक्सपेंशन में पता है। तो ये चीज तो पूरी मैट्रिक्स A को भी खोलोगे तो लगेगा, इसका मतलब सॉरी डिटरमिनेंट A को भी खोलोगे तो ये सारा इंतजाम आएगा। इसका मतलब ये K टाइम ऑफ डिटरमिनेंट A है कि नहीं। तो हम समझ गए कि जब हम किसी रो या कॉलम को K से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डिटरमिनेंट बनता है वो डिटरमिनेंट पहले वाले का क्या होता है, K टाइम होता है। अब इससे 2 निष्कर्ष निकलते हैं। अगर हम इसको बराबर कर दे, B कितना है भाई आपका, B आपका, अब जरा इसको जैसे हमने ये प्रूव कर लिया B बराबर K1, अब इसको जरा देखते हैं, B आपका क्या है, B आपका है K1 KB1 KC1, ये A1 B1 C1, A1 B1 C1, नहीं गड़बड़ हो गया, ये है आपका A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये आपका B था मैं डिटरमिनेंट B, और उसके बाद K डिटरमिनेंट A लेना है, तो K तो बाहर लिख दो, डिटरमिनेंट A क्या है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक, अब अगर हम यहां से अगर इससे हम नियम निकाले तो 2 नियम निकलते हैं। पहला नियम ये रहा है कि अगर पहला नियम अगर हम जाने तो 2 नियम, कि अगर किसी रो या कॉलम में कॉमन है तो ले सकते। देखो मैंने पहली रो से कॉमन लिया, और इसी तरह इधर से देखो तो क्या कह सकते हो, इधर से इधर देखने पे कह सकते हो कि किसी भी रो या कॉलम से कॉमन लिया जा सकता है, किसी भी रो या कॉलम से कॉमन ले सकते हो, ये कह सकते हो। और अगर इधर से देखे तो हमें पता चलता है कि हम कोई भी कांस्टेंट टर्म को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम K की किसी भी रो जिससे मन हो, ये हमारी मर्जी पर है, किसी भी रो या कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 निष्कर्ष निकलते हैं, एक इधर से पढ़ो और दूसरा उधर से पढ़ो। तो इधर से
प्राप्त होने वाला निष्कर्ष क्या है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कॉमन लिया जा सकता है। और उधर से मिलने वाला निष्कर्ष क्या है कि के को किसी भी रो या कॉलम से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अभी हमारे मूड पर है, जैसे हमने R1 से किया, मान लो R2 से करते तभी वैल्यू में कोई फर्क नहीं है। इसलिए देखो अगर पूरे में कॉमन है तो हम कॉमन भी ले सकते हैं। पहले तुम डिटरमिनेंट देखो जो हमें लेना है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये एक डिटरमिनेंट में है। मान लो इसके साथ अल्फा बीटा R1 जो C1 आपका है, C1 कॉलम, इसमें अल्फा बीटा गामा सब में जुड़ रहा है। तो नियम यह कहता है कि अगर किसी डिटरमिनेंट के किसी भी रो या कॉलम में आपके एलिमेंट जुड़े हुए हैं तो आप उतने पार्ट में डिटरमिनेंट को तोड़ सकते हो। मतलब इसे चाहो तो इसे 2 डिटरमिनेंट में तोड़ा जा सकता है। 2 लोग जुड़े, 2 डिटरमिनेंट में 3 लोग जुड़े होंगे तो 3 पार्ट में टूट जाएगा। क्या टूटेगा? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब बीच का साइन सब में प्लस है तो प्लस लगाओ, अल्फा बीटा गामा B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो समझ में आया कि अगर किसी, ये आपका 6th प्रॉपर्टी है, तो 6th प्रॉपर्टी में क्या कहा गया कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी रो या कॉलम में एलिमेंट आपस में जुड़ रहे होंगे तो आप उतने पार्ट में डिटरमिनेंट को तोड़ भी सकते हैं। ये 2 एलिमेंट जुड़े तो 2 में तोड़ दिया गया। 7वां जो प्रॉपर्टी है वो दिल में आती है पर समझ में नहीं आती। ठीक है, तो इसको तो मैंने यही लिख दिया है, दिल में आती है समझ में नहीं आती। इसमें किया क्या जाता है, देखो मैं बताता हूं। इसमें कहा गया कि किसी भी रो में कोई भी रो किसी भी नंबर से गुणा करके जोड़ी या घटाई जा सकती। देखो मैंने सारी लिख दी, देखो 3 रो होती 1 2 3, ये 1 मान लो, ये 2 है, ये 3 है। और हमने क्या लिखा, मैंने क्या लिखा, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके जोड़ा जा सकता है। अब किसी भी नंबर का मतलब नंबर पॉजिटिव नेगेटिव ले लो तो जोड़ा ही बोलो। तो हमने कहा किसी भी रो में कोई अदर रो को किसी भी नंबर से गुणा करके जोड़ा जा सकता है। अब किसी भी नंबर बोल दिया तो प्लस माइनस दोनों आ गए, और चाहे आप ये बोल दो जोड़ा या घटाया जा सकता है। ये कोई रो है जिसमें कोई भी रो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके जोड़ा जाए। यही बात कॉलम में होगा कि किसी भी कॉलम में कोई अदर कॉलम, देखो समझ में तो नहीं आई होगी, ठीक है। और मैंने ये भी कहा कि दिल में आती है समझ में नहीं आती है, तो उसका मतलब हम बाद में जानेंगे। दिल में काहे आती है, दिल में आती मतलब आप करोगे तो लगा लोगे, वो चीजें समझ में आती है। व्यक्त करना, बोलना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे यहां भी होगा कि किसी भी कॉलम में कोई भी, किसी भी कॉलम में बाकी कॉलम को क्या कर सकते हो, किसी भी नंबर के साथ गुणा या जोड़ सकते हो। अब आता है इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसको अप्लाई कैसे किया जाता है ये देखते हैं। तो चलो जैसे मैं एक डिटरमिनेंट उतार लेता हूं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब मान लो अगर मैं लिख दूं, देखो कि R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3, इसका मतलब जानते हो क्या है कि हमें क्या करना, R1 को, इसका मतलब होता है चेंज, इस एरो का मतलब होता है R1 को बदलना है किसमें, R1 प्लस R2 प्लस R3 में। R1 को बदलना है R1 प्लस R2 प्लस R3 में। तो जहां R1 है वहां तीनों R1 जोड़ो तो देखो ये पूरा जुड़ जाएगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3 एंड यहां, और बाकी सब एज इट इज। देखो बदला केवल R1 चेंज हुआ है, बाकी कुछ नहीं बदलेगा, A3 B3 C3। तो ऐसा जब आप करोगे तो उससे डिटरमिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये सबसे बड़ा होता है, सबसे ज्यादा प्रयोग ये होता है, यही समझ में नहीं आता, ये भी खास बात। तो आप इसको ध्यान में कुछ भी कर सकते हो। अब मान लो अगर हम यहाँ पे 2 लगा देते तो हमें R2 जोड़ते समय 2 भी लगाना पड़ता, और मान लो इसमें हम लगा देते -3 तो इसको -3 से गुणा करके जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर हमको -3, यहाँ भी हमको -3, यहाँ भी हमको -3। अच्छा, इससे वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बढ़िया नियम है कि किसी भी रो में कोई भी रो, किसी भी रो में कोई भी रो किसी भी नंबर के साथ
मल्टीप्लाई करके जोड़ी या घटाई जाए, और यही बात कॉलम में भी। ठीक है, तो ये आपकी 7 प्रॉपर्टी हो गई। जो चलिए फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस पे हमको लाना है, इसकी वैल्यू लानी है विदाउट एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंड करके तो हम करना जानते हैं, अब हमें प्रॉपर्टी यूज करके इसकी वैल्यू निकालनी है, एक्सपेंड नहीं करना है। देखो जब ऐसा कहे फाइंड द वैल्यू विदाउट एक्सपेंशन, तो ये समझ जाओ कि उनके आंसर क्या आने वाले हैं, 0 ही आने वाले, क्योंकि मैं एक्सपेंड कहीं करना नहीं, तो आंसर फिर बिना एक्सपेंड के आंसर तो 0 ही ला सकते हो ना। तो ऐसा कुछ करो कि 0 आ जाए, मतलब ये मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी रहती है जब ये कहता है, लेकिन आते हम करते हैं। तो देखो अगर हम देखें तो ये लगभग इसमें देखो 6 × 48, 6 8 जा लग जाएगा, इसमें 9 जा लगेगा, इसमें भी आपका 8 जा लगेगा, तो 2 में 8 टाइम लग रहा है, तो 8 टाइम लगाओ। तो यहाँ पर लिखेंगे कि C1 को बदला। हाँ 2 बातें बताना भूल गए, ये वाला एरो को हम क्या कहते हैं, चेंज, और जो दोनों तरफ एरो लगा होता है इसका नाम होता है इंटरचेंज। ये मैथ का भाई, मैथ के सिंबल है, जरूर याद करें कि दिस इज चेंज और दिस इज इंटरचेंज। अब इनका यूज जहां पर होगा तो इसका मतलब C1 को बदलो काहे में, C1 - 8 C3। हमने कहा किसी भी रो C1 को बदलो C1 - 8 C3। तो मैंने अभी बताया किसी भी रो में, कोई भी रो, किसी भी कॉलम में, कोई भी कॉलम किसी भी नंबर के साथ जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो बताओ भाई, तो पहले तो हम इसको उतार लेंगे C1। देखो लिखते कैसे, जैसा ये लिखा C1 - 8 C3, तो पहले C1 उतारा, फिर सब में माइनस लगा दिया, फिर 8 C3 करो, मतलब C3 का 8 गुना 48, इसका 8 गुना 8 टाइम करो 32, इसका 8 टाइम 20, 8 से 24 ना, इसके बाद 172 और 643। समझ में आया। अब अगर इन दोनों को घटा दे तो क्या आएगा, 172 और 172 643। ठीक है, और ये लिखना आपको आना चाहिए। तो जहां पर ये आएगा, इसीलिए मैंने 2 सिंबल बताए, पहले 2 सिंबल याद करो। इसका मतलब होता है बदलना, इसका मतलब होता है केवल बदलना, इसका मतलब परस्पर बदलना आपस में। तो देखो ये 2 कॉलम सेम आ गए, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ पर 0 लिख देंगे और लिख देंगे कि C1 C2 के क्या है, बराबर। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी यही कहा गया कि बिना एक्सपेंड किए हुए वैल्यू निकालो। आंसर मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी रहती कि 0 ही आएगा। चलिए फिर देखते हैं कि क्या होगा। तो इसमें भी, इसमें देखो अगर हम देखें, अगर मैं तीनों कॉलम को जोड़ूं तो 0 आएगा एक जगह। तो हम लिखते हैं कि C1 को बदलो C1 + C2 + C3 में। ठीक है, तो C1 को बदला C1 प्लस, तो C1 में सब जोड़ो, A - B + B - C + C - A, B - C + C - A + A - B और C - A। जैसा लिखा हो ये C1 को बदलना है, C1 की जगह ये लिखना है। अब बाकी के बारे में नहीं बोला गया, इसका मतलब बाकी ऐसे उतरेंगे, पहले तो यही जानो। तो मन चाहे आपका मन करे तो पहले बाकी उतार लिया करो, जहां बदलना है वहीं तो दिक्कत होगी, बाकी से क्या लेने देना, बाकी वाले तो बहुत सारी बात नहीं है, इनको पहले उतारो, फिर यहाँ उतारो भाई A - B और B - C। फिर देखो सब कट रहा होगा, आगे पीछे करके काट लेना, कट ही रहा है। तो जब ये काट दोगे तो आपको देखो ये 0 0 0 और B - C, C - A, A - B, C - A, A - B, B - C आता है। तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर C1 क्या है, ठीक, समझ में आ गया।